ये बात है 563 ईसा पूर्व की, जब महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ। कपिलवस्तु वर्तमान नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। महात्मा बुद्ध का वंश शाक्य वंश था तथा इनका गोत्र गौतम था, जिसके कारण इन्हें गौतम बुद्ध कहा गया। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा पिता सिद्धोधन और माता महामाया देवी थी। इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। महात्मा बुद्ध का प्रारंभिक जीवन सुख वैभव से परिपूर्ण था, परंतु एक बार जब महात्मा बुद्ध राजमहल से बाहर नगर भ्रमण के लिए निकले, तब उन्होंने समाज के 4 दृश्य देखे, जिसमें वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृत व्यक्ति और प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा, जिससे महात्मा बुद्ध को जीवन का सार समझ में आ गया और महात्मा बुद्ध ने मात्र 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग कर दिया, जिससे महाभी निष्क्रमण कहा गया। बुद्ध ने गृहत्याग के समय इनके साथ एक सारथी, जिसका नाम चिन्ना तथा घोड़ा कंधक था। गृहत्याग करने के बाद ज्ञान की खोज में सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध वैशाली गए। यहाँ इनकी मुलाकात गुरु अलार कलाम से हुई, जो कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे। परंतु वैशाली में महात्मा बुद्ध को मन की शांति तथा ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, जिसके कारण ये बोध गया के पास स्थित उर्वेला के जंगलों में चले गए। यहाँ महात्मा बुद्ध के गुरु रुद्र रामपुत्र बने। इस जंगल में महात्मा बुद्ध ने लगभग 6 वर्षों तक तपस्या की, परंतु महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, जिसके कारण इन्होंने एक छोटी कन्या सुजाता से खाने के लिए खीर मांगी और खीर खाकर अपना व्रत तोड़ दिया। परंतु ज्ञान प्राप्ति के लिए रखे गए इस व्रत को तोड़कर महात्मा बुद्ध को बेहद अफसोस हुआ, जिसके कारण इन्होंने पुनः ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या प्रारंभ की और ठीक 49वें दिन 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया तथा पीपल के वृक्ष को बोध कहा गया। बोध का आशय ज्ञान से था, इस कारण गया को बोध गया कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ चले गए। उस समय सारनाथ को ऋषि पत्तन कहा जाता था, क्योंकि यहाँ कई ऋषि एकजुट होकर वाद विवाद करते थे तथा हिरणों की संख्या अधिक होने के कारण इसे मृगदांव भी कहा जाता था। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे 4 आर्य शब्द उपदेश कहा गया। उपदेश में संसार के दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध तथा दुख को खत्म करने के उपाय बताए गए, जिसके लिए अष्टांगिक मार्ग का रास्ता दिखाया गया। महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध के सभी उपदेश पाली भाषा में थे तथा बौद्ध संघ की स्थापना हुई। बौद्ध संघ को पुरुष और महिलाओं 2 भागों में बांटा गया। पुरुषों के लिए भिक्षु संघ तथा महिलाओं के लिए भिक्षुणी संघ बनाया गया। भिक्षुणी संघ की स्थापना महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर की थी। इस संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला गौतम बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी थी। महात्मा बुद्ध ने 80 वर्ष तक अपना जीवन कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में व्यतीत किया तथा कुशीनगर में वैशाख पूर्णिमा के दिन साल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने जीवन की अंतिम सांस ली, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी तथा महात्मा बुद्ध के जीवन में घटित घटनाओं को भिन्न भिन्न शब्दों से दर्शाया गया। जैसे गृहत्याग को महानिष्क्रमण कहा गया, ज्ञान प्राप्ति को संबोधि, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया।